So hi everyone, come for another lecture of the Excel, which is one of the most important part of the Excel. So Excel का most important part है that is called as a pivot table. अगर आप रिपोर्टिंग सिस्टम में काम कर रहे हो और आपके डेटाबेस के ऊपर आप रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तो टुडे इज द वन ऑफ द most important lecture for your set to be. So let's see how we are going to use pivot table. Okay, so pivot table कैसा यूज करते हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और pivot table से क्या क्या चीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. So that we are going to see in today's lecture. So let's have assignment. Okay, लास्ट में डेटा फोल्डर कहाँ पे? Okay. So यहाँ पे देखो मैं कॉपी करता हूँ न्यू फाइल में, इसको पेस्ट करता हूँ. So this is my database. अगर यहाँ पे मैं इसको क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, क्लियर इसमें क्लियर फॉर्मेट्स करते हैं, तो दिस इज माई डेटाबेस. आई कन्वर्ट दिस डेटाबेस इनटू द टेबुलर फॉर्मेट. इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इसका बेनिफिट क्या होता है मुझे दिखाना है. यहाँ पे माई हेडर, सो ये मेरा टेबुलर फॉर्मेट में डेटा क्रिएट हो गया. ओके, सो फिल्टर बटन नीचे तो ऑफ कर देता हूँ. ओके, सो जब हम लोग टेबल में रहते हैं और यहाँ पे देखो डिज़ाइन में जाते हैं तो ये टेबल को नाम आता है, तो यहाँ पे हम लोग टेबल को नाम दे सकते हैं. और यहाँ पे डायरेक्टली इसका ऑप्शन आता है समराइज विथ पिवोट टेबल. क्या आएगा? समराइज विथ पिवोट टेबल. अगर वही मैं इस डेटा में जाता हूँ तो यहाँ पे टेबल बोल के नहीं आता है, तो हम लोग को इंसर्ट्स में जाके पिवोट टेबल में जाके हम लोग को पिवोट टेबल क्रिएट करना पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे देखो अगर आपका टेबल रहेगा तो टेबल के डिजाइन ऑप्शंस में आपको समराइज विथ पिवोट टेबल आ जाएगा. ये टेबल रेंज सिलेक्ट करेगा और आपको ऑप्शंस पूछेगा. सो दैट इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन इफ यू आर ऑलरेडी इन टेबल, तो यहाँ से आपको समराइज और यहाँ से भी ले सकते हैं. इट इज नॉट द थिंग्स कि आप उधर से ही लेना चाहिए. फ्रॉम टेबल और रेंज लेते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल रेंज लेगा. नाउ यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं आपको, एक है न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट. ओके, सो न्यू वर्कशीट यानी क्या होता है, यहाँ पे एक नया वर्कशीट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपका समराइज टेबल आ जाएगा. एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो इधर आपका पिवोट टेबल क्रिएट हो जाएगा. सो आई विल गो विद द न्यू वर्कशीट बिकॉज मेरा डेटा बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे पिवोट टेबल थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो आई गो टू द न्यू वर्कशीट. ओके, और इसको ओके क्रिएट करता हूँ. देखो ओके, जैसे पिवोट टेबल ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखो डिजाइन एंड एनालिसिस पिवोट टेबल टूल्स बोल के आ जाता है. ओके, सबसे पहला देखो पिवोट टेबल में वी हैव टू गो विद द फील्ड लिस्ट. यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये फील्ड लिस्ट है. ये देखो इधर ऑफ हो गया. अगर इधर से ऑन करते तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ. ये आपके बटन्स कौन से चाहिए टेबल में और फील्ड हेडर्स कौन से चाहिए. सो हम लोग टेबल इंसर्ट करने के बाद देखते हैं कि कौन सा चाहिए. सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पिवोट टेबल को नाम दे सकते हैं, हम लोग को जो नाम देना है. सो डेटा एंड ओके डेटा रिपोर्ट या ऐसा हम लोग नाम देते हैं. सो यहाँ पे देखो यहाँ पे नाम आ गया डेटा रिपोर्ट बोल के नाम आ गया. सो यहाँ पे एनालाइज में जाता हूँ मैं पहला, और यहाँ पे देखो सबसे पहला जो चीज़ है वो फील्ड लिस्ट है. सो फील्ड लिस्ट में हम लोग को पहला डेटा इंसर्ट करना है. सो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस में कहाँ पे गड़बड़ आ सकता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ. सो यहाँ पे क्लिक करता हूँ. कभी कभी आपका फील्ड ऐसे ही दिखता है, आपके नीचे के ऑप्शंस नहीं दिखते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ से आपको डिजाइन चेंज करना है. अगर आपको सेक्शन एरियाज दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे किधर से ड्रैग करेंगे, दैट विल बी गेट प्रॉब्लम. सो हम लोग को इनिशियली हम लोग को जब डेटा रखना है सो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं. अदरवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग में आप क्या करेंगे, यू विल कीप लाइक दिस वन. सो दिस इज योर स्टैंडर्ड. समझो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोलैप्स रिबन करता हूँ फिलहाल. सो ये आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो फील्ड लिस्ट आ गया, पिवोट टेबल फील्ड्स, और यहाँ पे आपको जो आ रहा है दिस ऑल आर द हेडिंग्स ऑफ योर डेटा. यानी आपका यहाँ पे जो डेटा था इसका जो हेडिंग है, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, सब हेडिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अभी यहाँ पे क्या आता है, 4 मेन बॉक्सेस आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स जो है दैट इज वैल्यू, और इसमें एक ही चीज आता है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स नहीं आएंगे. वैल्यूज यानी कौन सा चीज है जिसका हम लोग को टेबल क्रिएट करना है, दैट कम्स अंडर योर वैल्यूज. यानी वैल्यूज में आपको कौन सा टेबल क्रिएट करना है
वो आपको यहाँ पे वैल्यूज में देना है। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज में आपको वो चीज देना है। सो वैल्यू में क्या करना है, यहाँ पे देखो सैलरी है तो हम लोग यहाँ पे सैलरी दे सकते हैं, तो टोटल सैलरी का सम आ जाएगा। सो यहाँ पे ये वाला टेबल सिलेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ इधर से हम लोग पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, हम लोग उसका फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, क्लिक करता हूँ और उसके फॉर्मेटिंग में नंबर फॉर्मेट में जाके आई विल गिव द कॉमा सेपरेटर। सो मुझे टोटल फिगर कॉमास में दिखेगा। सो गिव्स मेरा टोटल सैलरी कितना जा रहा है, 15,53,825। सो यहाँ पे सम दिखा गया। ओके, यहाँ पे देखो सम ऑफ सैलरी में हम लोग चेंज कर सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मुझे सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम चाहिए, मैं ओके करता हूँ तो सम आ जाएगा। नाउ यहाँ पे रो एंड कॉलम आ रहा है। ओके, सो अभी मुझे यहाँ से किस फील्ड का मुझे समेशन देखना है, वो आपको कॉलम में देखना है, रो में देखना है, वो रखना है। बस फिलहाल समझ लो मैं रीजन लेता हूँ और रीजन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम में डाल दिया। सो क्या बोल रहा है, सम ऑफ सैलरी ईस्ट रीजन में टोटल कितना जा रहा है, नॉर्थ रीजन में टोटल सैलरी कितना जा रहा है, साउथ में कितना जा रहा है, वेस्ट में कितना जा रहा है, और इसमें कुछ ब्लैंक सेल्स रहेंगे तो ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक सेल्स आ जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक सेल्स दिखा जाएगा। ठीक है, सो ब्लैंक ऑफ करना है तो यहाँ पे ब्लैंक सेल को ऑफ करता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक सेल ऑफ हो जाएंगे। सो लेट्स चेक इन द डेटा। हम लोग डेटा में भी चेक कर सकते हैं कुछ ब्लैंक है क्या, रीजन। ओके, यहाँ से टेबल एक्स्ट्रा क्रिएट किया मैं क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर दे, कंट्रोल माइनस। ओके, सो हम लोग का टेबल यहाँ तक ही आ जाएगा। अब यहाँ पे शीट्स में ब्लैंक सेल्स इधर है, लेकिन मैं टेबल को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग का टेबल नीचे तक क्रिएट हो गया था, इसके लिए वो ब्लैंक सेल्स भी ले रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे टेबल है तो इसमें कुछ ब्लैंक सेल्स नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाता हूँ मैं, डिजाइन या जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश में रिफ्रेश ऑल कर देना, तो यहाँ पे देखो ब्लैंक ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अभी देखो मैं कॉलम में रीजन में रखा, इसके लिए वो कॉलम वाइज डेटा दिखा रहा है। अगर इसी कॉलम रीजन को मैं रो में रखता हूँ तो रो वाइज डेटा दिखा रहा है, एंड इट शोज ईस्ट में टोटल सैलरी कितना जा रहा है, नॉर्थ में कितना जा रहा है, साउथ में कितना जा रहा है, वेस्ट में कितना जा रहा है। सो वॉट एवर द फिगर वी कीप्ट ओवर हियर, अकॉर्डिंग टू दैट योर डेटा इज गेटिंग चेंजेस। अगर ये रीजन को निकालता हूँ और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट रखता हूँ तो मेरे डिपार्टमेंट वाइज कितना सैलरी जा रहा है वो दिख रहा है। ओके, वही चीज अगर सम ऑफ सैलरी में वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर मैं काउंट लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो दे शो मी अ काउंट, लाइक डायरेक्टर कितने हैं, फाइनेंस कितने हैं, एडमिन में कितने हैं, पर्सनल में कितने हैं। अगर मुझे रीजन वाइज कितने जने देखना है तो डिपार्टमेंट को ड्रैग करता हूँ, आई पुट इन ए रीजन, तो रीजन वाइज दिखेंगे ईस्ट नॉर्थ साउथ में कितने हैं। अगर मैं ब्रांच वाइज यानी कौन से ब्रांच में कितने एम्प्लॉयज है देखने, तो ब्रांच वाइज देखता तो आगरा में 6, अलीगढ़ में 3, तो मेरा पूरा ब्रांच वाइज रिपोर्ट आ जाएगा। ओके, सो लेट्स टेक, अब ये डेटा जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट कैसा होता है, देखो यहाँ पे आगरा एंड अलीगढ़ बोला है मैंने। ओके, सो आगरा में कितने 6 एम्प्लॉयज है, कितना है 6। समझ लो लेट्स से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का बेनिफिट क्या रहता है, देखो जब व्हेन यू क्रिएट अ टेबल इट ऑटोमेटिकली गेट्स अपडेटेड। यहाँ पे टैब देता हूँ और आई ऐड 101 एम्प्लॉय, ऐड दीपक, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम शर्मा डालता हूँ और यहाँ पे सेल्स में ऐड कर देता हूँ और ईस्ट रीजन में ऐड कर देता हूँ और इसको मुंबई में ऐड कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे हायर डेट का डेट फॉर्मेट हम लोग चेंज करते हैं। kept it in small। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे जाता हूँ, साउंड टू पुट इट एज अ डेट, कंट्रोल कोलन दबाता हूँ। सो आज उसको मैंने अपॉइंट किया। ओके, और यहाँ पे सैलरी देता हूँ 15,800। ओके, चलो लेट्स गो हियर दीपक शर्मा, और नहीं इसको आगरा में डालना था ना हम लोग को, इसको AGRA आगरा। ओके, सो यहाँ पे शीट में जाता हूँ,
टोटल एम्प्लॉयज कितना दिखा रहा है 100, आगरा में 6 दिखा रहा है। अगर एनालाइज में जाता हूँ मैं, रिफ्रेश में रिफ्रेश ऑल करता हूँ, देखो आगरा में ऑटोमेटिकली कितने एम्प्लॉय हो गए 7, टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए 101, कितने हो गए 101 क्रिएट हो गया। सो दिस इज हाउ योर डेटा विल बी गेट सेपरेटेड। क्लियर है? सेम इसको मैं रिमूव करता हूँ, आई विल कीप इट इन अ रीजन। तो रीजन में देख रहा है तो यहाँ पे पहले 20 एम्प्लॉय थे ईस्ट में, अभी 21 एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट्स टू एनीवन? बहुत शांति से लेक्चर चल रहा है एकदम पूरा। सर मुझे स्टार्टिंग का थोड़ा कंफ्यूजन लगा, मतलब आपने कैसे वो ओके फॉर्मेट, मतलब सिंपल टेबल आपने पिवोट में कैसे कन्वर्ट किया, वो थोड़ा कंफ्यूजन लगा। ओके ओके, और कुछ डाउट किसी को? आई विल रिपीट दैट, नो इशू। और किसी को कुछ डाउट है? अदर एनी अदर डाउट? नो डाउट, सॉरी, आई विल रिपीट फॉर यू। सो यहाँ पे देखो हमारे पास अगर मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, व्हेनेवर यू क्रिएट अ डेटा, आप जब भी डेटा क्रिएट करेंगे तो क्रिएट इन अ टेबुलर फॉर्मेट। क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करो बोला था। यानी यहाँ पे मैंने समझ लो शीट 4 लेता हूँ, यहाँ पे ट्रैक करके इधर लेता हूँ उसको, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, कॉपी किया है डेटा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, सो ये जो डेटा है इसमें टेबल नहीं है, देखो ये खाली आपने फॉर्मेट किया है, इसको थोड़ा कलर दिया, नीचे अलग कलर दिया। और अगर मैं एंड में चला जाता हूँ इसके और यहाँ पे कुछ टैब वगैरह देता हूँ तो नया टेबल क्रिएट हो रहा है कि ये आगे चला जा रहा है। तो दिस इज नॉट योर टेबल, इट्स लाइक ओनली डेटा। तो हम लोग इसको डेटा में कन्वर्ट करेंगे। सो डेटा में क्या होता है, अगर मैं उसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं, अभी टेबल में जब कन्वर्ट करते हो ये वाला फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग ऑलरेडी ओवरराइट रहता है क्योंकि ये मैंने खुद कलर दिया हुआ रहता है, तो इसके लिए ये फॉर्मेटिंग नहीं लेता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो डेटा है उसको मैंने क्या किया, क्लियर फॉर्मेट। तो क्या हो गया, रॉ डेटा हो गया। उसकी वजह से इधर का भी देखो ये डेट फॉर्मेट वगैरह चला गया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू सर आपने कहाँ से क्लियर किया? यहाँ से होम में जाएंगे, क्लियर में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स, इसमें देखो क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, यानी अगर क्लियर फॉर्मेट्स करते तो खाली फॉर्मेटिंग क्लियर होएगा, कंटेंट करेंगे तो कंटेंट कमेंट डाला रहेगा, हाइपरलिंक। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स किए मैंने। सो डेटा क्लियर हो गया। देन ओके गॉट इट। हाँ, फॉर्मेट एज अ टेबल, और मैंने उसको टेबल का एक फॉर्मेटिंग दे दिया, उसमें मेरा हेडर है। तो यहाँ पे देखो ये टेबल के सब आपको ये स्लाइजर्स वगैरह में सिखाएगा ना, तो आपको मालूम गिरेगा। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शन टू बी हाउ टू यूज सेपरेट यूनिट्स। ये आपके डैशबोर्ड में वगैरह यूज होता है, तो कैसे यूज करना है बताएगा आपको। एंड में प्रोजेक्ट दूंगा मैं, उसमें ये सब यूज होएगा। इसके लिए हम लोग को टेबल, और मैंने और एक चीज इनिशियली बताया था, जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तब भी मैंने बताया था, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी डेटा, क्रिएट इट एज अ टेबल, डोंट क्रिएट इट एज अ डेटा। हम लोग यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल के काम नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एज अ टेबल बोल के उसको एडिट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग कभी भी डेटा एंट्री करेंगे तो आप एक इनिशियल डेटा एंट्री करो, या आप क्या करो, डायरेक्टली स्टार्ट करते समय ही डेटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया, 2 कॉलम डाल दो, यहाँ पे नेम डाल दिया। ओके, और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे नेम डाला मैंने रमेश। ओके, सो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, होम में जाता हूँ, फॉर्मेट एज अ टेबल बोल के क्लिक करो। ये फॉर्मेटिंग आप बाद में चेंज कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पे सर नेम डाल दो, देखो ऑटोमेटिकली कॉलम एक्सटेंड हो रहा है। फिर यहाँ पे उसमें रीजन डालना है, या समझ लो उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका एड्रेस डालना है, उसका फिर डिवीजन डालना है, कौन से डिवीजन में, ये आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आप टैब दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली गोज टू द बॉटम, फिर यहाँ पे टैब दबाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली गोज टू द बॉटम। सो ऐसा आपको टेबल क्रिएट करना है व्हेनेवर यू हैव टू क्रिएट अ डेटा। और ये वाला डेटा जो है मैंने कैसा क्रिएट किया, अगर ऑलरेडी क्रिएट किया रहेगा उसको कैसा टेबल में कन्वर्ट करना वो मैंने बताया। सो आई विल करंटली डिलीट दिस वन, आई डोंट वांट दिस वन आल्सो, सो आई विल डिलीट दिस।
सो समझ में आया, दिस इज माई डेटा। ओके, इसमें क्या होता है, अगर आप टेबल क्रिएट करेंगे ना, तो टेबल और डिजाइन में जाके समराइज, इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो आप जब टेबल में समराइज विद टेबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आप जब भी टेबल बढ़ाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा ऐसा रहेगा, और इसके ऊपर से आपने प्योर टेबल क्रिएट किया रहेगा ऐसा। बाद में ये डेटा यहाँ से बढ़ गया तो भी रेंज उतना ही रहेगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज इट इज द रेंज यू हैव सिलेक्टेड, इट इज नॉट द टेबल यू हैव सिलेक्टेड। तो यहाँ पे देखो ये रेंज सिलेक्ट किया, टेबल नहीं सिलेक्ट किया। ओके, और यहाँ पे जब हम लोग प्योर टेबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टेबल को समराइज करके प्योर टेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टेबल का नाम आ रहा है, मीन्स यू हैव सिलेक्टेड अ टेबल, यू हैव नॉट सिलेक्टेड अ रेंज, आपने इसमें रेंज नहीं सिलेक्ट किया। क्लियर है टेबल का बेनिफिट? यस। क्लियर है, बाकी सबको क्लियर रहेगा तो एस करो, टाइप करो एस जरा। अगर क्लियर रहेगा तो टाइप एस। ओके, स्टीवन बता क्या बेनिफिट है? टेबल वाला फॉर्मेट रहेगा और नॉर्मल डेटा रहेगा, तो बेनिफिट क्या रहेगा? स्टीवन बता सकता है? हेलो सर। हाँ बोल स्टीवन। यस सर। बोल। नॉर्मल टेबल आणि फॉर्मॅट हां टेबल बरोबर. म्हणा. नॉर्मल टेबल म्हणजे ज्याला आपण टेबल म्हणून हा. फॉर्मॅट नाही दिलाय आणि दुसरा टेबल म्हणून फॉर्मॅट दिलेला तो टेबल, दोघांमधला बेनिफिट काय पीओ टेबल मध्ये? डाटा ऍड करण्यासाठी हेल्प होतो हा. आणि फॉर्मॅट टेबल मध्ये नाही करू शकत. डेटा तर ऍड होईल ना फॉर्मॅट टेबल मध्ये पण. हॅलो. फॉर्मॅट टेबल मध्ये पण डेटा ऍड होणार का नाही ऍड होणार? इथे पण ऍड करू शकतो मी डेटा. रॉ डेटा लागतो ना सर, त्याला आधी रॉ डेटा कन्वर्ट करावा लागतो ना. नाही म्हणजे मी काय विचारलं तुला त्याचं उत्तर दे. मी पाहिजे इथे पण डेटा ऍड करू शकतो, ह्याला पण मी सॅलरी देऊ शकतो आणि ह्याला पण मी फॉर्मॅट पेंटर करून डेटा ऍड करू शकतो. व्हॉट इज अ बेनिफिट? बेनिफिट विचारला मी तुला. खाली हे नाही येत आता नॉर्मल मध्ये कसं हे आलं, हे आता आम्हाला खाली घ्यावं लागलं, त्याच्यामध्ये आम्ही टाईप केलं तर आपण येईल. ओके, बेनिफिट काय? ओके, हा एक बेनिफिट झाला. अजून कैन एनीवन कोई बता सकता है तो अनम्यूट करके बताओ व्हाट इज द बेनिफिट. व्हाट इज द बेनिफिट? आफ्टरवर्ड्स हम लोग इसको पीओट में भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं ना सर. बेनिफिट क्या होगा अगर रॉ डेटा रहेगा और अगर हमारा टेबल फॉर्मेट का डेटा रहेगा तो हम लोग कैलकुलेशन हमारे इजीली जाते हैं. मतलब अगर हम लोग सम डालते हैं तो सम नहीं, मैं पीओट के लिए टोटल आ नहीं, जाएगा मैं सैलरी पीओट का. के लिए पूछ रहा हूँ, मैं सब बाकी नहीं पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट पीओट. आज के टॉपिक के रिलेवेंट पूछ रहा हूँ, क्यों टेबल का बेनिफिट क्या होगा और नॉन टेबल रहेगा तो क्या नहीं रहेगा बेनिफिट पीओट में. मैं एक्सप्लेन किया ऑलरेडी. हमारा डाटा एक्सटेंड होता है तो इनडायरेक्टली वो फॉर्मेट कंटिन्यू करता है. ओके ग्रेट, दैट्स द ओनली बेनिफिट आई वांट टू हियर. ओके, सो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप डेटा एंट्री एक्सटेंड करते हो यहाँ पे, तो जितना भी डेटा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा आपका, उसके हिसाब से प्योर टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, विच विल नॉट बी अपडेटेड इन यूर नॉर्मल डेटा. क्यों? क्योंकि नॉर्मल डेटा में हम लोग जब पीओट क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, रेंज सिलेक्ट करता है. देखो डेटा और रेंज बोल रहा है और उसको डॉलर सिंबल भी आ गया यानी इतना रेंज कांस्टेंट हो गया. लेकिन जब हम लोग प्योर टेबल क्रिएट करते हैं तो प्योर टेबल में क्या होता है, वो टेबल सिलेक्ट करता है. यानी समराइज बोलता हूँ तो यहाँ पे देखो ये टेबल 1 बोल के नाम था तो टेबल 1 यानी समझ लो. इसको मैं डिजाइन में जाके नाम देता हूँ डेटा बोल के, मैंने नाम दिया टेबल को. ओके, ये डिजाइन में जाता हूँ, फिर यहाँ पे समराइज, तो ये यहाँ पे डेटा बोल के आ रहा है, यानी ये रेंज नहीं आ रहा है, ये क्या ले रहा है आपका पूरा टेबल ले रहा है.
यानी जब भी डेटा एक्सटेंड होता है तो वो टेबल एक्सटेंड हो रहा है, तो टेबल एक्सटेंड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो एक्सटेंडेड डेटा है वो आपका प्योर टेबल में आ जाएगा। एनी डाउट? समझा है क्या सबको? समझा रहेगा तब भी यस करो, अदरवाइज डोंट पुट यस। थोड़ा गलत समझा रहेगा तो इट्स वेरी, और ये प्योर टेबल है ना, विल अगर आप जॉब के लिए जाएंगे और प्योर टेबल इफिशिएंटली आता रहेगा ना, डेटा कैसा क्रिएट करना है और प्योर टेबल कैसा करना है, यू कैन अर्न अराउंड 25-30,000 सैलरी आराम से ले सकते। क्यों प्रदीप सर, ले सकते कि नहीं? यस। हाँ, सो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो काइंडली पूरा अटेंड करो। जो भी और एक एक चीज जो बता रहा हूँ ना, वो इंडस्ट्री में यूज होने वाला छोटा छोटा क्वेरीज के रिलेवेंट बता रहा हूँ मैं, सो प्लीज पे अटेंशन। ओके, सो यहाँ पे देखो शीट 2 में जाता हूँ। सो यहाँ पे प्योर टेबल, इधर तक सबको डाउट है कैसा प्योर टेबल आ गया? और कुछ क्वेरीज पूछना है? नहीं। नाउ ये 4 जो सेक्टर्स है, ओके, यानी फील्ड बोल सकते हैं, ओके, या एरियाज बोल सकते हैं। ये 4 एरियाज जो है, ये एरिया कैसे आप यूज करते हैं उसके ऊपर पूरा रिपोर्ट जनरेट होता है। क्या होता है? पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। सो हम लोग को ये एरिया कैसे यूज करना है, दैट वी हैव टू गो थ्रू। सो यहाँ पे देखो मेरा शीट 2 है और यहाँ पे शीट 1 है। ओके, शीट 1 में मेरा डेटा है और शीट 2 में रिपोर्ट क्रिएट करो। नाउ आई वांट टू गो थ्रू द रिपोर्ट कि मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज डेटा है और रीजन वाइज है, तो कौन से रीजन में कितने डिपार्टमेंट में कौन कौन क्या क्या एम्प्लॉयज है या कितने एम्प्लॉयज और निकालना है। सो यहाँ पे देखो मुझे रीजन में डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए। सो ये डिपार्टमेंट को मैं अगर नीचे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। ड्रॉप डाउन यानी ओके, कोलैप्सिबल और ओपनेबल ये हो गया, बटन्स आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखो ये टोटल दिखा रहा है और ये नीचे रीजन ऊपर है और डिपार्टमेंट नीचे है। तो नॉर्थ रीजन में कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन है यहाँ पे आ गया। अगर मुझे ऐसा भी चाहिए कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय है, तो भी हम लोग यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का नाम डालना है या कोड डालना है, डिपेंड ऑन अस। सो यहाँ पे एम्प्लॉय डालता हूँ, तो फाइनेंस में कौन सा एम्प्लॉय है, R&D में कौन से एम्प्लॉयज है, दैट इजीली सॉर्टेड। अगर मुझे सम ऑफ सैलरी निकालना है, काउंट नहीं रखना है, सम लेते हैं, तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉयज का सैलरी भी डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझा क्या सबको? ये कंसेप्ट समझा क्या? नो सर, रिपीट करना एकदा। ओके, सो यहाँ पे देखो, या श्योर, आई विल रिपीट अगेन, नो इशू। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या दिया था, आई टेक, यहाँ पे देखो मैं रो वाइज कॉलम का बाद में बताता हूँ। आई विल वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल इन रोज ओनली। सो रो में मैंने रीजन डाला और रीजन वाइज मेरा टोटल सैलरी दिखा रहा है। नाउ इन एवरी रीजन कौन से डिपार्टमेंट में कितना सैलरी वो देना है। सो यहाँ पे रीजन के नीचे मैं डिपार्टमेंट डाल देता हूँ, तो क्या हो गया, रीजन के नीचे डिपार्टमेंट, यानी ईस्ट रीजन में कौन से डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितना जा रहा है। नॉर्थ में देखना है तो नॉर्थ, साउथ ईस्ट में देखना है ईस्ट। यहाँ पे मुझे सम नहीं चाहिए, काउंट चाहिए, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम लोग उसको काउंट भी रख सकते हैं। देखो काउंट है, अगर वही चीज वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके एवरेज सैलरी भी रख सकता हूँ या सम रखता हूँ, जो भी है वो आ जाएगा। सो टोटल R&D में, ईस्ट रीजन में R&D में टोटल सैलरी कितना जा रहा है, 37,800। नाउ मुझे ऐसा चाहिए कि R&D डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय को कितना सैलरी जा रहा है, ऐसा भी दिखना होगा। तो मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट के नीचे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लेता है एम्प्लॉय का और उसको यहाँ पे नीचे रख दिया, तो क्या गया, R&D डिपार्टमेंट में अल्पना गेटिंग 17,000, पिंकी गेटिंग 7,000, पूजा गेटिंग 13,300। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट योर डेटा इजीली, एंड आप इजीली यहाँ पे डेटा क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और यू कैन गेट व्हाट रिपोर्ट्स यू वांट इन ए इजीएस्ट मैनर। क्लियर है इधर तक?
क्लियर है? ओके, हाँ कमेंट बॉक्स में मत डालना अगर मैं नहीं रहेगा उधर। ओके, नाउ यहाँ पे देखो मेरा डेटा सॉर्ट होके कैसा आ रहा है। पहला मुझे रीजन दिख रहा है और रीजन में कौन से डिपार्टमेंट दिख रहा है। नाउ मुझे रिवर्स चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट में कौन से रीजन में कितना क्या जा रहा है वो देखना है। क्या देखना है मुझे? सेल्स डिपार्टमेंट में ईस्ट रीजन में कितना जा रहा है, ओके, वेस्ट रीजन में कितना जा रहा है, साउथ में कितना जा रहा है, ऐसा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए। तो जस्ट यू हैव टू क्या करना है, रीजन को नीचे लेना है, डिपार्टमेंट को ऊपर रखना है। तो देखो रीजन को ड्रैग करके डिपार्टमेंट के नीचे लेता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टर मुझे क्या होना, सेल्स में बोला मैंने, तो यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करता हूँ मैं। सेल्स में ईस्ट रीजन में कितने, नॉर्थ रीजन में कितना जा रहा है, साउथ में कितना जा रहा है, वेस्ट में कितना जा रहा है, दैट इजीली गेट्स डिस्प्ले। क्लियर है? कुछ डाउट? ओके, सो ये हम लोग कैसे स्विच करेंगे ना, उसके ऊपर पूरा, और यहाँ पे क्या रख रहे हैं उसके ऊपर पूरा रिपोर्ट रहेगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अनम्यूट किया था किसी ने। ओके, सो इफ आई टेक ओनली ब्रांचेस, सो यहाँ पे मैंने खाली ब्रांचेस लिया, तो इट शोज मी ब्रांच वाइज डेटा। ओके, अगर हर एक ब्रांच में कौन से एम्प्लॉय देखना है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज डाल दिया, तो आगरा में कौन से एम्प्लॉयज दिखेगा, अलीगढ़ में कौन से, अंबाला में कौन से, बेंगलोर में कौन से, ये सब रिपोर्ट में दिखेगा। क्लियर? सो हम लोग यहाँ पे जैसा हम लोग सॉर्टिंग करेंगे उसके हिसाब से आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। आगे से यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट आता हूँ। नाउ डिपार्टमेंट में आई वांट टू चेक ओनली सेल्स का रिलेवेंट ट्रांजैक्शन या सेल्स का रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे चेक करना है। ओके, या समझ लो मुझे क्या करना है, खाली नॉर्थ एंड साउथ का डेटा दिखना है, ईस्ट वेस्ट नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। देखो फिल्टर में जाता हूँ और मुझे ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ देखना है, ईस्ट एंड वेस्ट नहीं देखना है। ओके करता हूँ, सो ओनली दैट मच रिपोर्ट कैन बी शोन। सो हम लोग यहाँ पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं और इसको हम लोग फिर से क्लियर फ्रॉम द रीजन बोलता हूँ तो पूरा क्लियर भी हो जाएगा। एनी डाउट? Any doubt? Sir, show again how you filter that row. इधर तक समझ में आया? रीजन एंड डिपार्टमेंट आपको समझ में आया कैसा स्विच कर सकते हैं? Yes. ओके, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? ग्रेट। ओके, अभी यहाँ पे जब मैं स्विच करता हूँ रीजन और डिपार्टमेंट में, तो फिल्टर का 3 जगह ऑप्शन आएगा। यू कैन यहाँ पे क्लिक करके आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको कौन सा देखना है, खाली नॉर्थ देखना है, यानी जैसा आपका अभी जूनियर के जी देखना है, फर्स्ट देखना है, सेकंड देखना है, उतना ही रिपोर्ट देखना है, वैसा आप यहाँ से फिल्टर करके उतना ही क्लिक करेंगे तो उतना ही डेटा दिखेगा आपको। फिर आप ईस्ट में क्लिक करो, ईस्ट का डेटा दिखेगा। ओके, सेम चीज आप कहाँ से भी कर सकते हैं। समझ लो यहाँ पे क्लियर फिल्टर करता हूँ मैं, सेम चीज मेरा यहाँ पे भी आएगा। डिपार्टमेंट में हम लोग या रीजन हम लोग को चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप फिल्टर कर सकते हो, या यहाँ पे भी आप जाएंगे तो यहाँ पे भी फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे तो आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, मूव टू द रिपोर्ट फिल्टर जाएंगे तो यहाँ पे फिल्टर आएगा, तो यहाँ पे फिल्टर्स आ जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. No. Okay. Clear it. Okay. So let's say how we are going to work in column wise. So यहाँ पे देखो हम लोगों ने रो में ऊपर नीचे डेटा रखे, we get the reports. Now I want to work in row and column both. So समझ लो यहाँ पे डिपार्टमेंट है और if I shift department to the column, क्या हो गया? I shift department to the column. So क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे मेरे रो लेबल्स आ गए ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और यहाँ पे ईस्ट में फाइनेंस वाले का कितना सैलरी, R&D का कितना जा रहा है, CCD, मार्केटिंग रिवर्स में आ गया। यानी जब मैं यहाँ पे रखा था तो यहाँ पे सॉर्ट आउट करके दिख रहा था, लेकिन इट इज एक्सपोनेंशियल हो गया ना, हर एक का वही सेम रोज रिपीट हो रहा है। सो मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट को कॉलम में रखा तो इट्स गोज इन अ क्रॉस सेक्शंस, यानी ईस्ट में फाइनेंस में कितना सैलरी जा रहा है,
आर यू गेटिंग? अगर सम ऑफ सैलरी में वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर मैं काउंट रखता हूं तो मुझे कौन से एम्प्लॉइज वो दिखेंगे, कितने एम्प्लॉइज वो दिखेंगे, सॉरी। तो ईस्ट में, फाइनेंस में, R&D में, CCD में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एडमिन में, पर्सनल में कौन से एम्प्लॉइज है, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। अगर मुझे ईस्ट में कौन से एरिया ब्रांचेस से देखना है तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच को रीजन में डाल देता हूँ। तो ईस्ट में कौन से ब्रांचेस हैं, आगरा, कलकत्ता, कटक, गुवाहाटी, पटना। नॉर्थ में कौन से ब्रांच है तो आ गए। अगर हम लोग वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में क्या आ गया, बड़ौदा, मुंबई, नागपुर, नासिक, पणजी, पुणे, सूरत, ये वेस्ट के ब्रांचेस आ गए। सो हम लोग रीजन वाइज, ब्रांच वाइज भी डेटा सॉर्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर है? हम लोग कॉलम में कैसे वर्क किया समझा? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. Okay. Shall I repeat? Sir, can we edit this table? We can't edit the table. We can edit the data. हम लोग डेटा एडिट कर सकते हैं। टेबल इज द रिपोर्ट वी हैव जनरेटेड फ्रॉम द डेटा। सो डेटा नहीं एडिट कर सकते हम लोग। ये जो है ना, ये आपका क्या दे रहा है, काउंट ऑफ सैलरी। तो इधर से फंक्शनलिटी वर्क हो रहा है ना, ये 2 दिखा रहा है कलकत्ता का, लेकिन वैल्यू फील्ड सेटिंग में सम देता हूं तो इट शोज मी अ सम ऑफ 2 डेटा। हाउ यू कैन एडिट दैट वन? वो वहां पे कैसे कैलकुलेट करके लेगा फिर इसको इतना और इसको इतना सैलरी देना है, बिकॉज इट इज द समेशन ऑफ द 2 डेटा ना। सो यू कैन नॉट एडिट। ओके, वी कैन नॉट चेंज दिस पार्ट। Basically, the summarization of I already told pivot table used to create a reports, और मैंने स्टार्टिंग बोला those are creating reports. For them today's session is one of the most important session. Okay, so it is only for creating reports. Report create करना है, then only we can use this pivot table. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Shall I proceed for the next? आगे बढ़ू? Shall I move ahead? Say at least yes or no. Yes, sir. Okay, thank you. Now यहाँ पे देखो, I will remove the branches. I have a region and department. Okay. Now समझ लो, मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रांचेस ऐड कर दिया रीजन वाइज, या समझ लो ब्रांचेस नहीं ऐड करता हूँ, ठीक है। समझ लो, लेट्स सी। सो मुझे क्या करना है, आई वांट टू फिल्टराइज अकॉर्डिंग टू द ब्रांच। अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ का डेटा डाल दिया, लेकिन मुझे ब्रांचेस यहाँ पे रीजन में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मुझे सिलेक्टेड ब्रांचेस का ही डेटा दिखना मांगता है। तो इस सिलेक्टेड ब्रांचेस का डेटा दिखना है तो समझ लो सिलेक्ट करता हूँ, आगरा लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट टिक, और इसको मैंने कहाँ पे भी लिया ही नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे उसका रिपोर्ट कुछ भी इम्पैक्टेड नहीं करेगा। जो चीज मैंने ये 4 फील्ड में लिया रहेगा, एरियाज में लिया रहेगा, वही इम्पैक्टफुल रहेगा। तो मेरा क्या अभी लॉजिक था, मुझे डेटा फिल्टर करके चाहिए, लेकिन ब्रांच यहाँ पे भी नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, नहीं यहाँ पे भी ऐसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट हियर आल्सो, बट मुझे उसमें से सिलेक्टेड ब्रांचेस का ही डेटा चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर वाला एरियाज यूज करते हैं। ओके, यानी अगर मैं ब्रांच को फिल्टर में डाल देता हूँ, दैट फिल्टर इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल आइटम्स लेते हैं, इसको ऑफ करता हूँ। सो आई कैन सिलेक्ट लिमिटेड, यानी मुझे अलीगढ़, आमरा, बेंगलोर, बड़ौदा, ये जितने, इतना ही डेटा दिखना है। ओके, तो उतने ही डेटा का आपको रिपोर्ट दिखेगा। क्लियर है? सो इफ यू नीड टू हैव एन एडिशनल फिल्टर इन योर रिपोर्ट, आपके रिपोर्ट में आपको एडिशनल फिल्टर ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, फिल्टर में आपको इसमें से जो कॉलम ऐड करना है वो एडिशनल फिल्टर कब यूज करते हैं, जब वो वाला फिल्टर का वैल्यूज आई डोंट वांट टू बी गेट सेग्रीगेटेड इन योर रोज एंड कॉलम टेबल्स, यानी रोज एंड कॉलम के टेबल में उसका वैल्यू उसका मैटर नहीं है, लेकिन उसका फिल्टरेशन मैटर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फिल्टर में ऐड करते हैं। तो फिल्टर में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन फिल्टराइज द डेटा।
ओके, सो यू कैन ऐड मल्टीपल फिल्टर्स. हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं. समझ लो लास्ट फर्स्ट नेम डाल दिया और यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर में फर्स्ट नेम का भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. क्या फिल्टर देना है क्या नहीं देना है, सो यू कैन ऐड देयर फिल्टर्स, नो इशू. अगर नहीं चाहिए तो हम लोग फर्स्ट नेम को रिमूव कर सकते हैं. सो यू कैन ऐड मल्टीपल फिल्टर्स और सिंगल फिल्टर, वॉट एवर यूर फॉर्मूलाज या रिपोर्ट नीड्स. So is that clear for everyone? Is that clear for everyone? Yes, yes, sir. Yes, okay. Yes. Okay, no, thank you. Now filter में देखो यहाँ पे हम लोग analyze में मैंने खाली areas लिया. Now we'll go with the what are the options we have. हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस है. इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज. वैल्यूज में फील्ड सेटिंग ऑलरेडी आपको मालूम है. एनएस, सम, एवरेज, काउंट चाहिए तो कैसे लेना है कैसे नहीं. सो देयर इज नो मोर थिंग्स टू बी एक्सप्लेन. ओके, सो नाउ ऊपर का एनालाइजिंग लेते हैं. कस्टमाइज कॉलम में सॉरी आगे यहाँ पे राइट क्लिक, कोलैप्स द रिबन करो. सो आई वांट टू फोकस ऑन दिस. सो यहाँ पे देखो फील्ड लिस्ट मैंने ऑलरेडी बताया अगर ऑफ है. बटन्स है नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस बटन्स होते हैं. डिपार्टमेंट वाइज जाता हूँ. ये बटन्स ऑफ करेंगे तो बटन्स ऑफ हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट दिखेगा. तो साउथ को देखो, साउथ को ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो इसके लिए हम लोग को बटन्स ऑन करना है. तो बटन्स विल ऑटोमेटिकली शो योर डेटा. फील्ड हेडर्स, तो यहाँ पे देखो रो लेबल, कॉलम लेबल ऐसा नहीं चाहिए तो हम लोग हेडर्स को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा. सो यहाँ पे रो लेबल यानी रोज में मैंने जो लेबल यूज किए वो यहाँ पे दिख रहे हैं. सो कैन ऑन दैट वन. नाउ यहाँ पे आपको पिवट टेबल को नाम देना है तो नाम देखना है. एक्टिव फील्ड दैट इज रीजन, यानी रीजन वाला मैं एक्टिव फील्ड में हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है. देन स्लाइजर्स और टाइमलाइन में अलग से सिखाऊंगा हाउ यू आर गोइंग टू यूज. और रिफ्रेश डेटा जो रहेगा वो आपको कौन सा भी अगर डेटा अपडेटेड नहीं दिख रहा है, मैंने यहाँ पे डेटा में अपडेट तो किया लेकिन दैट इज टोटली यहाँ पे डेटा जो भी है मैंने अपडेट किया, चेंज किया जो भी है, तो यहाँ पे मुझे वो डेटा अपडेटेड नहीं दिख रहा है तो हम लोग एनालाइज में जाके रिफ्रेश में जाके रिफ्रेश और करना है. ओके, नाउ यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे. चेंज सोर्स डेटा यानी हम लोगों ने ये टेबल के ऊपर बनाया था, मुझे दूसरा रेंज सिलेक्ट करना है तो वी कैन चेंज द डेटा सोर्स फ्रॉम ओवर हियर. अगर हम लोग डिजाइन में जाते तो इसका डिजाइनिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन आई वांट टू कीप, आई कैन कीप दैट डिजाइन. यहाँ पे रो हेडर चाहिए, कॉलम हेडर्स चाहिए. ओके, बैंडेड रोज एंड अल्टरनेट रोज हाईलाइट हो रहा है. देखो यहाँ पे डिपेंड ऑन योर डिजाइन टू बी, हम लोग कौन सा डिजाइन लिया ना उसके ऊपर डिपेंड है. समझ लो ये वाला डिजाइन लिया रहेगा जिसमें ये वाला, तो यहाँ पे देखो ब्रांडेड कॉलम्स बोलेंगे तो अल्टरनेट कॉलम हाईलाइट होंगे, रोज बोलेंगे तो बैंडेड रोज आ गया. देखो एक छोड़ के एक रोज अलग अलग आएगा. कॉलम हेडर्स रखना है, रो हेडर्स रखना है तो रो हेडर्स. अब यहाँ पे देखो यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है अभी. ओके, तो यहाँ पे सब टोटल मैंने ऑलरेडी बताया था. सब टोटल ने एवरी चेंज के बाद जो दिखता तो यहाँ पे देखो सब टोटल. तो यहाँ पे मैं अगर डू नॉट शो सब टोटल तो यहाँ पे सब टोटल नहीं दिखा रहा है. सो यहाँ पे सब टोटल शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप. तो ये ईस्ट है, ईस्ट टोटल बोल के अलग से दिख रहा है. डू नॉट शो बोलेगा तो यहाँ पे नहीं दिख रहा था. तो एवरी बॉटम में मुझे टोटल दिखाना है. सो एवरी बॉटम में दिखाना है. देन शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ग्रुप. तो पे ईस्ट में कितना जा रहा है, नॉर्थ में कितना है वो टॉप ऑफ ग्रुप में दिखाएगा. देन था ग्रैंड टोटल. ग्रैंड टोटल यानी यहाँ देखो ये ग्रैंड टोटल दिख रहा है. ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली. ऑन फॉर रोज ओनली देखो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, खाली रो के लिए दिखेगा. देखो सम ऑफ सैलरी. ओके, अगर ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स ओनली रखेंगे तो रो वाइज रो ओनली दिखेगा. देखो ऑन फॉर कॉलम्स ओनली तो यहाँ पे ये कॉलम का टोटल यहाँ पे समरी दिख रहा है. ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स बोलेंगे तो रोज एंड कॉलम्स दिखेगा और आपके हिसाब से हम कर सकते हैं. ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा. सो ऑलवेज पुट ऑन फॉर रोज एंड कॉलम. देन रिपोर्ट लेआउट. देखो शो इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो अभी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखा रहा है.
ओके, सो यहाँ पे शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो ये एक डेटा इधर रीजन, उसके नीचे दूसरा डिपार्टमेंट, उसके बाद उसका सैलरी, तो आउटलाइन फॉर्म में दिखा रहा है। शो इन अ टेबुलर फॉर्मेट, तो टेबल यानी ये वाला एक टेबल का डेटा हो गया, ये दूसरे टेबल का डेटा, सो ये टेबुलर फॉर्मेट पे दिखाएगा। रिपीट ऑल आइटम्स लेबल्स, यानी क्या हो गया, शो कॉम्पैक्ट फॉर्मेट दिया और यहाँ पे शो रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एवरी लेबल्स रिपीट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो मैं शो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ 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 रिपीट हो गया। अगर रिपीट ऑल आइटम्स ऑफ करूंगा तो रिपीट नहीं होगा, डू नॉट रिपीट ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे नॉर्थ 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 रिपीट नहीं होगा। ओके, ब्लैंक रोज ऐड करना है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच फॉर्म, तो ये डेटा होने के बाद इसके बाद ब्लैंक डेटा, ब्लैंक लाइन हो गया। तो ये सब क्या आपका आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ऑन कैसे रखना है, ऑन ऑफ कैसे रखना है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिजाइन। तो इस डिजाइन के हिसाब से आप पिवट टेबल क्रिएट करके देख सकते हो। एनी डाउट इन पिवट टेबल? Sir, if I want to take data from more than one sheet, is it possible, like, to select No. data from? No. It's a pivot table is a creation of one data. ये डेटा है ना, इसका आपको कंसोलिडेट करके VLOOKUP मार के कंसोलिडेट करके उसका पिवट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, Any doubt? Okay, I will show one more data. Okay. Just hold on. Okay, so let's have, I have one more data जिसके ऊपर जस्ट मैं सैंपल करके दिखाता हूँ। So this is the data जो है इजिप्ट, ईयर, HSN कोड, वर्ल्ड, इंडिया, यानी ये दिस इज द इंपोर्ट डेटा ऑफ इजिप्ट। अगर इजिप्ट इंपोर्ट कर रहा है तो 2017 में फॉर पर्टिकुलर HSN कोड यानी प्रोडक्ट कोड रहता है, तो वर्ल्ड से कितना इंपोर्ट किया उसने, इंडिया से कितना, चाइना से, केनिया से, श्रीलंका और पर्टिकुलर कंट्री से कितना इंपोर्ट किया, वो डेटा है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ले लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इन 2018 फॉर दिस HSN कोड वर्ल्ड से कितना लिया, फिर इंडिया से कितना इंपोर्ट किया, चाइना से कितना किया, श्रीलंका से कितने किया। सो दिस इज द टी इंपोर्ट डेटा, ओके, ऑफ बायर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यानी बायर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो चीज नहीं होता रहेगा, तो और दिस डेटा इज फॉर लास्ट 17, 18, 19, 20 प्लस फॉर पर्टिकुलर HSN कोड। सो आई हैव अ ह्यूज डेटा ओवर हियर। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत डेटा है जिसमें मुझे पूरा आंसर्स, पूरा यूक्रेन, घाना, ट्यूनीशिया, अफगानिस्तान, ऐसा पूरा डिटेल्स मिला। आई वांट टू सॉर्ट आउट माय रिपोर्ट्स इन वट एवर द मैनर आई वांट, मुझे जिस मैटर में चाहिए उस मैटर में मुझे सॉर्ट आउट करके चाहिए। सो यू क्रिएटेड टेबल, हम लोग डिजाइन में जाते हैं, समराइज विद टेबल बोलता हूँ, न्यू वर्कशीट्स में टेबल फॉर्म करता हूँ, तो यहाँ पे टेबल आ गया। सो समझ लो मुझे कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना सेल हो रहा है वो यहाँ पे देते हैं, और मैंने कंट्री लिया इंडिया। सो फॉर दिस HSN कोड इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट कितना किया है, दैट इज डिस्प्लेइंग ओवर हियर। यानी अगर मैं ये वाले शीट में फिर से जाता हूँ और ये इंडिया है और मैंने ये HSN कोड लिया है, तो मेरे पास यूनिक HSN कोड 4 ही है। मुझे टोटल वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज है उसमें ये चार HSN कोड के लिए इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और यही अगर मुझे ये वाले HSN कोड के लिए कौन से ईयर में कितना कितना एक्सपोर्ट किया वो देखना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर यहाँ पे ईयर और HSN कोड को नीचे ईयर डाल देता हूँ। सो इफ आई टेक वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी HSN कोड यानी प्रोडक्ट कोड है वो, यानी फॉर दिस यानी ये टी का प्रोडक्ट कोड है। सो ये वाले प्रोडक्ट कोड के लिए 2017 में कितना एक्सपोर्ट किया था, कुछ नहीं था। 2018 में
इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, 2955, 19 में 4200 एंड 20 में फिर से रिड्यूस हो गया. सो इट शोज मी फॉर पर्टिकुलर HSN कोड हाउ इंडिया इज सेलिंग. नाउ मुझे क्या देखना है, मुझे ईयर वाइज नहीं देखना, मुझे कंट्री वाइज देखना है. यानी समझ लो उसने कौन से कंट्री में कितना कितना, तो यहाँ पे मैंने कंट्री लिया. तो फॉर दिस पर्टिकुलर HSN कोड ऑस्ट्रेलिया में कितना, यूक्रेन में कितना, ये सब यहाँ पे दिख रहा है. और यहाँ पे डेटा में Z2A सॉर्ट करूँगा तो मुझे ये पर्टिकुलर रेंज के लिए हो जाएगा, पूरा टेबल नहीं. ये पर्टिकुलर रेंज के लिए Z2A हो गया. तो आई कैन ईजिली सॉर्ट आउट कि फॉर दिस प्रोडक्ट कोड मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट फ्रांस टीम के लिए हो रहा है, वो भी फ्रांस में जा रहा है 3505. ऑस्ट्रेलिया में 551 जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इंपोर्टर है टी का हमारे लिए कोई फॉर दिस HSN कोड इज अ फ्रांस. ओके, सो हम लोग देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक डेटा पर्टिकुलर क्रिएट किया. वो पर्टिकुलर डेटा का हम लोग यहाँ पे मुझे जैसा रिपोर्ट जनरेट करना है उस टाइप में रिपोर्ट जनरेट करके वी कैन डिस्प्ले. क्लियर है हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पीओ टेबल. में जस्ट एग्जांपल के लिए ये वाला शीट लिए हैं जिसमें कॉकटेल है सब चीजें. ओके, फिर भी इसका समराइज डेटा रिपोर्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे. यस, पूछो कुछ डाउट. नो सर.